और 2 अध्याय का 10 पद और 11 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा डरो मत। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, अर्थात उन लोगों से कहा डरो मत। डर आदमी को, हर आदमी का कोई ना कोई डर होता ही है। मनुष्य है, लाइफ है, जीवन है, परिवार है, घर द्वार है, डर तो होगा ही। किसी का संसार चलाने का डर, किसी का नौकरी का डर, जिसका पेट का डर, हर आदमी का बीमारी का डर, हर आदमी को कोई ना कोई डर होता है। यहां पर उस डर की बात नहीं कर रहा। यहां पर जो है बात कर रहा, वो लोग तो अपना काम ठीक ही कर रहा, चरवाहा वो जो अपने भेड़ बकरी को चरा रहा। यहां पर जो बात आ रहा है कि मनुष्य जो है इतने साल से जो है डरा हुआ था, तुमको डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ठीक है ना? आखिर इंसान समझ जगत को प्राप्त कर ले और अगर अपना प्राण का ही हानि उठाए तो उसको लाभ क्या होगा? मान लो अगर परमेश्वर की ओर से आप सुखी है, मान लो अगर आपके पास सब कुछ है, पर तो फिर भी एक डर सता रहा है। क्या डर है? कि हम परमेश्वर के पास सुरक्षित है या नहीं है। अगर जो है आप परमेश्वर के सामने सुरक्षित नहीं है तो आपके पास अभी भी डर बना हुआ है, आपके पास डर है। तो यहां पर क्या बोलता है? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार लाया हूं। मैं तुम्हारे लिए, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार लाया हूं। वचन बातचीत कर रहा है कि लोगों को बोल रहा है, चरवाहों को बोल रहा है, उस देश का लोगों को बोल रहा है, इसके माध्यम से सबको बोला जा रहा है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम लोगों के लिए मैं अच्छा समाचार लाया हूं। ठीक है ना? मनुष्य आपको अच्छा समाचार कभी नहीं देगा, ये आप ध्यान से रखो। ठीक है? आजकल का जमाना, व्हाट्सएप का जमाना, यूट्यूब का जमाना, फेसबुक का जमाना, अगर आपसे कुछ बोलना मांगेंगे तुरंत यहां से आप बोल देंगे, आप पढ़ लेंगे, हो गया। एक जमाना था जब कबूतर समाचार लाया करता था। कितने लोगों को मालूम है या पढ़ा है? कितने लोग मालूम है? कितने लोग पढ़ा है? ठीक है ना? था कब कबूतर आएगा और मुंह में चिट्ठी लाएगा और हम उसको पढ़ेंगे, निकालेंगे, पढ़ेंगे। एक जमाना था। हम लोग जब छोटे थे, हॉस्टल में थे, एक समय है कब जो है हमारा माँ बाप जो है चिट्ठी लिखेगा और जो है वो चिट्ठी को हम पढ़ेंगे और हम भी यहां से चिट्ठी लिखेंगे और वे लोग भी पढ़ेगा, मेरा हालचाल को सुनेगा। एक अलग ही आनंदित है। उस जमाना ऐसा होता था कि अगर किसी को चिट्ठी नहीं भी आता था तो डाकिया को देख के ही खुश हो जाता था कि होना हो मेरे लिए कुछ समाचार आने वाला है। आज नहीं आया, कल नहीं आएगा, एक सप्ताह बाद, एक महीना बाद, 2 महीना कल तो आएगा तो सही। ये जमाना था। परंतु यहां पर हम पाते हैं आजकल तो इसको बहुत हल्का से हम ले लिए है। वचन यहां क्या बोलता? तुम सबके लिए एक अच्छा समाचार है। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? तुम सबके लिए एक अच्छा समाचार है। शायद जो है यह समाचार सुनने के लिए उस वक्त का लोग, और 400 साल से जो है लोगों को अच्छा समाचार, मलाकी की पुस्तक के बाद 400 साल से अच्छा समाचार नहीं मिल रहा था। 400 साल के बाद एक अच्छा समाचार आया है। लोग जो है वो सजग हो गया है, लोग जो है वो सचेत हो गया, लोग जो है जागृत हो गया, लोगों का कान जो है खुल गया। कौन सा समाचार आया है? क्योंकि ऐसा समाचार बीते 400 साल से बंद पड़ा हुआ है। जब मलाकी की पुस्तक, उसका मत्ती की पुस्तक है, 400 साल से कोई समाचार ही नहीं आया, परमेश्वर की ओर से कोई मैसेज नहीं। परंतु जब ये मैसेज आता है तो बोलता है ये समाचार सब लोगों के लिए है। अर्थात आज का जो दुनिया है, आज की दुनिया अगर भले चांद में पहुंच गया, मंगल ग्रह में पहुंच गया, परंतु वचन बोलता है ये सबके लिए है। ये जो है मैसेज जो है, जो पापी है उनके लिए भी है, जो धर्मी है उनके लिए भी है। एक एक घर के लिए, एक एक परिवार के लिए ये समाचार क्यों लिखता है यहां? ये मैसेज सबके लिए है। ठीक है ना? और ये जो है समाचार सबके लिए है, जिससे सभी लोग
को महान आनंद प्राप्त होगा। बोलता है सभी लोगों को महान आनंद प्राप्त होगा। आनंद, और कौन सा आनंद? बोलता है महान आनंद। थोड़ा बहुत छोटा नहीं। आप घर में सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस आएगा, अपने पूरे परिवार के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे, आप खूब आनंद मनाएंगे, नया कपड़ा खरीदेंगे, नया पकवान बनाएंगे, आपके ये वो एक अलग आनंद है। कभी बच्चा का जन्मदिन मनाते हैं, कभी शादी विवाह होता है, कभी कोई अनुष्ठान होता है, कभी किसी का अनुष्ठान में आप जाते हैं, ये होता रहता है। परंतु वचन बोलता है वो आनंद ये घरेलू आनंद है, थोड़ा देर के लिए आनंद है। परंतु यहां पर क्या बोलता है? ये महान आनंद है। तुम लोग सब खुश हो जाएगा इसको सुन करके। और कैसे खुश हो जाएगा? क्योंकि यीशु पैदा हो गया। प्रेज को डाल हो गया, क्योंकि जो है यीशु पैदा हुआ है, तुम लोगों के लिए आनंद है। अगर आप सोचते हैं यीशु मेरे लिए पैदा हुआ, अगर यीशु नहीं होता तो हम भी नहीं होते। यीशु नहीं होता तो इस जगत के अंदर में उद्धार भी नहीं होता। अगर यीशु नहीं होता तो पापों की क्षमा भी नहीं होता। अगर यीशु नहीं होता तो हम भी कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक होते या कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा किए रहते। अगर यीशु नहीं होता तो हमारे लिए कोई होप नहीं रहता, कोई उम्मीद नहीं रहता। अगर यीशु है तो सब कुछ है, अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो वचन यहां क्या बोलता है? ये आनंद का, ये जो है आनंद का समाचार बहुत महान होगा आपके लिए। एक हीरा जो है, अगर आप सोचते हैं ये हीरा है तो आपके लिए बहुत मान कि इसका कीमत जो है करोड़ों रुपया है। अगर हीरा को अगर आप कांच समझते हैं तो आपके लिए वो कांच है। अगर आप हीरा को कांच समझते हैं तो आपके लिए वो कांच है, शीशा है। ठीक है ना? क्योंकि आपको उसका मूल्य पता नहीं है। बनी बात है, जो चीज को आप जानते नहीं है वो आपके लिए मूल्य रखता भी नहीं है। ठीक है ना? ये मंडली जो है ये थोड़ा सा ये चार दीवारी है। अगर आप सोचते हैं ये कलीसिया है, मंडली है, सब जगह होता है, तो आप नहीं जानते हैं ये वो जगह है जहां पर आप परमेश्वर के सामने बहुत ही आदर के साथ, बहुत गिनते के साथ, भक्ति के साथ आते हैं। ये वो जगह है जहां से आप शिक्षा पाते हैं, ये वो जगह जहां से आप वचन पाते हैं। आपके लिए महान है। अगर नहीं होगा तो आपके लिए जैसे आपका घर है वैसे ये भी है। ये तो डिपेंड करता है, आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या लिखता है कि तुम्हारे लिए अच्छा समाचार लाया हूं और जिससे सभी लोगों को महान आनंद होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। तुम्हारे लिए आज क्या जन्म लिया है? उद्धारकर्ता। आप समझ रहे इसका मीनिंग? फिर से आपको थोड़ा देरी के लिए 2-4 मिनट लेंगे, आपको समझा दे रहे हैं। आपके लिए यीशु उतना मूल्य नहीं रख रहा। परंतु वचन क्या बोलता है? अब्राहम यीशु का दिन देखना चाहता था और नहीं देख पाया। आप अब्राहम से बड़े हैं, हम अब्राहम से बड़े हैं। इसहाक जो है परमेश्वर का दिन, यीशु का दिन देखना चाहता था, देख पाया। मूसा जो है बोलता अपना चेहरा दिखला दे, देख पाया। कितने लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया में बड़ा बड़ा नबी भविष्यवक्ता हो चुका है, यीशु को तो देख नहीं पाया। परंतु यहां वचन क्या बोलता है? तुमने देख लिया। ठीक है ना? यीशु का वचन के द्वारा तुमने उसको पा गया। हमारे और आपके लिए जो है यीशु जो यहां पर क्या बातचीत किया है कि ये तुम्हारे लिए एक उद्धार करता है, हमारे लिए सैल्वेशन है। अब वे लोग जो है उद्धारकर्ता को ना देखकर इस दुनिया से कुछ कर गया और चला गया। 12 पद लिखता है, तुम्हें उसे पहचानने का चिन्ह होगा कि बालक को कपड़े में लिपटाओ, चरनी पड़ो। पहचान, बालक को पहचानने का, हर आदमी को नहीं पहचान पाता। आपको मालूम है ना, पहचानने का भी एक तो, अगर आपके हाथ में पीतल दे दिया जाएगा और सोना दे दिया जाएगा, आप कतई नहीं बता पाओगे कौन सा पीतल कौन सा सोना। यही चीज जो है आप जौहरी के पास ले जाओ, सोनार के पास ले जाओ, 1 सेकंड में बता देगा कि कौन सा सोना कौन सा पीतल। आप इंसान को भी नहीं पहचान, दुनिया परमेश्वर को तो राह छोड़ो, दूर की बात है। आपके पास, मेरे पास वो ताकत नहीं है इंसान को पहचानने का। ठीक है ना? इंसान का चेहरा कुछ बोलता है, दिल कुछ बोलता है, मन कुछ बोलता है। ठीक है ना? वो बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। वो बोलता कुछ है, वो करता कुछ है, वो समझाता कुछ है, समझता कुछ और है। इंसान को समझना मुश्किल हो जाता है। इंसान को नहीं समझ सकता है तो खुदा को कैसे पहचानेगा? वचन क्या बोलता है? तुम उसको पहचान लेगा। ठीक है ना? तुमको चिन्ह दिया जाएगा। तुमको जब चिन्ह दिया जाओगे तुम उसको पहचान लोगे। ठीक है ना? आज का जो चिन्ह होता है वह परमेश्वर की आत्मा, होली स्पिरिट है।
और जब पवित्र आत्मा आओगे तुम खुद ही खुद यीशु को पहचान लोगे, खुद ही खुद वचन को पहचान लोगे, खुद ही खुद जो है आप वचन को के प्रति आपका वीकनेस या कमजोरी आ जाएगा। अगर होली स्पिरिट नहीं है आप कभी नहीं पहचान पाओगे। बाइबल पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओगे, खत्म कर दोगे, चर्च में आते आते जो है आप जो है सब कुछ कर दोगे, परंतु फिर भी यीशु को पहचान नहीं पाओगे क्योंकि होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो कैसे पहचानोगे। बाइबल क्या बातचीत करता है, वचन बोलता है ये उद्धार करता होगा और तुम उसको पहचान लोगे, उसका यही चिन्ह होगा। जाओ उसी जगह में जाओ और वहाँ पर वो बच्चा को रखा गया है, कपड़े में लिपटा हुआ है, चरनी में है और वो दाऊद के नगर में पैदा हुआ, जाके पहचान लो। ठीक है ना। आज के लिए जो है हमारे और आपके लिए एक महान दिन है और इस महान दिन में हम सिर्फ नाच गाना और